गुड मॉर्निंग। तो अगला सवाल लॉ ऑफ वन का चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2.3। डॉन पूछता है कि आपने क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बात की थी, इसके बारे में हम जरा जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बताएंगे? तो रा कहता है कि क्रिस्टल हीलिंग जो है वो इस पर निर्भर है कि सामने वाले के शरीर का ढांचा, मतलब कि वो किस तरह से अंदर जो इस शरीर को, जो माया जाल का हिस्सा है, उसके अंदर क्या मुश्किलें हैं, या हायरार्कियल नेचर का मतलब है कि उसके सेल्स, उसके कण कण किस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। शरीर जो है वो आत्मा से जुड़ा होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। आत्मा जो है वो दिमाग और शरीर और भावनाओं से जुड़ी होती है, और उस हिसाब से इन चीजों का विकास होता है या विकार होता है या दूषित होती है। तो शरीर और आत्मा के बीच में जो तालमेल है, वहां पर कहाँ विकृति है? दिमाग और आत्मा के बीच में जो तालमेल है, वहां पे कहाँ विकृति है? भावनाओं में कहाँ विकृति है, जिसकी वजह से शरीर और दिमाग के ऊपर असर पड़ रहा है या उसे उपचार की जरूरत है? इन चीजों के ऊपर निर्भर होता है। उसके अलावा वो कहता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक किसी के माध्यम से उसको इस्तेमाल करके उपचार किया जा सकता है। मतलब कि जो हीलर क्रिस्टल के द्वारा हीलिंग कर रहा है वो खुद पवित्र होना चाहिए। उसकी खुद के सारे चक्र, अब यहाँ पर उसने चक्र नहीं बोला, उसने बोला है कि वो पवित्र चैनल होना चाहिए। पवित्र चैनल होने का मतलब है कि उसके अपनी ऊर्जा जो है वो पवित्र होनी चाहिए। उसके अंदर हो सकता है कि शायद इरादे आते हों, उसके अंदर हो सकता है कि उसके चक्र से मतलब होता हो। तो यहाँ पे उसने वो क्लैरिफाई नहीं किया, उसने सिर्फ बोला प्योर चैनल। उसके बाद उसने कहा कि जब कोई एक प्योर चैनल होगा और जब वो क्रिस्टल का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है, तो हीलर उस क्रिस्टल को चार्ज करेगा और उससे वो एक तरह से बताया जाता है कि हम तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, बताते। तो वो कहता है कि क्रिस्टल को पहले चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने का मतलब है कि अगर ये क्रिस्टल है और इसको हम इस तरह से पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हैं, और उसके बाद हम क्रिस्टल को लव एंड लाइट भेजते हैं और क्रिस्टल से कहते हैं कि हम आपसे ये चाहते चाहते हैं कि आप फलाने इंसान को इस तरह से हील करें। उसके बाद क्रिस्टल्स अलग अलग, रा ने बताया कि क्रिस्टल्स के अलग अलग शेप्स इस्तेमाल होते हैं। किसी के लिए पिरामिड यूज हो सकता है किसी के लिए टावर की जरूरत हो, किसी के लिए वॉन्ड की जरूरत हो, किसी के लिए स्फीयर चाहिए हो। और एक ये शेप है जो लगाई जाती है। तो ये भी, हर शेप का एक अलग मतलब होता है और एक अलग फायदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जितने मैंने क्रिस्टल्स दिखाए, इस तरह से इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, इतने सारे कि अगर हम, रा कहता है, बताने बैठेंगे ना तो तुम थक जाओगे, इतने सारे नाम हैं। तो करना यह होता है कि इंसान की जो ऊर्जा का एनर्जी फील्ड है, जिसकी हीलिंग हो रही है, उसकी एनर्जी फील्ड के अंदर जहां पर रुकावटें हैं, मतलब ऑरा के अंदर एक तरह से जहां पर आपको दाग धब्बे दिखते हैं, आपको समझ में आता है कि वहां पर मुश्किल है, तो वहां पर पूरी तरह से होलिस्टिक हीलिंग की जाती है। का मतलब है कि ईश्वर की ऊर्जा को इस एनर्जी फील्ड से खींचकर क्रिस्टल्स के द्वारा उस इंसान के उस जगह पर पहुंचाई जाती है, ताकि उसकी वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर ड्रेन आउट करके पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया जाए। उसके शरीर को धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अलाइन करने का मतलब है कि जैसा लिविंग द लॉ ऑफ वन में मैंने बताया कि
हमारा जो शरीर है वो धरती और आसमान नहीं बोलूंगी, ब्रह्मांड या रचेता की ऊर्जा, इन दोनों को संतुलित एक तरह से करने के लिए हम एक चैनल है। तो जब हमें अलाइन किया जाता है तो धरती के साथ अलाइन करने का मतलब है कि ग्राउंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करने का मतलब है, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अलाइन सम करने का मतलब है कि हमारे अंदर जो ईश्वर की ऊर्जा है, जो हमारी आत्मा और हमारे स्पिरिट जो है, ईश्वर का हिस्सा हमारे अंदर, उसकी लॉ सोल की मध्यम हो गई है, या हमारी ऊर्जा की लॉ जो है वो मध्यम हो गई है। थकावट की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से, बहुत सारी अलग अलग वजह से इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इस वजह से अलग अलग शेप्स इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग क्रिस्टल्स इस्तेमाल होते हैं। ये सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रिस्टल इस्तेमाल करते हो। कोई भी क्रिस्टल, लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए। ये मैं नहीं बता सकती, ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए, और वो आप तब तय करेंगे जब आप क्रिस्टल को देखेंगे, क्योंकि आप क्रिस्टल को नहीं चुनते, आपकी ऊर्जा क्रिस्टल को चुनती है और क्रिस्टल आपको चुनता है। वो कहता है कि इतने सारे क्रिस्टल्स हैं कि हम बता नहीं सकते, लेकिन डायमंड का जो शेप होता है, या रूबी, जो शेप से मतलब यहां पर जब वो शेप कह रहा है तो असल में उसका मतलब है कि जिस चीज से वो बना हुआ है। डायमंड को हमेशा इस शेप में काटा जाता है, ठीक है? ये डायमंड नहीं है, क्रिस्टल भी नहीं है, ये कांच है। तो डायमंड को इस शेप में काटा जाता है क्योंकि इसके अंदर जितने साइड्स हैं उसकी वजह से इसकी ऊर्जा यहां से जिस तरह से जाती है, हीलिंग करती है। इसीलिए डायमंड्स को अंगूठियों में पहना जाता है और गले में पहना जाता है। डायमंड जिस चीज से बना है, जिस मिनरल से बना है, स्ट्रक्चर का मतलब कि उसके अंदर कौन से मिनरल्स है, कौन सी ऊर्जा है, क्योंकि हर मिनरल की ऊर्जा अलग है। उस डायमंड को या रूबी को, जैसे ये है, सॉरी, जैसे ये है, तो ये नेचुरल है। इसकी ये जो शेप है पिरामिड की तरह चोंच बनी हुई, कई बार दोनों तरफ बनी हुई होती है। तो इन चीजों से हीलिंग होती है। और जैसे डायमंड और रूबी का जो स्ट्रक्चर है का मतलब कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उससे हीलिंग करने में आसानी होती है। रूबी और डायमंड दोनों सूरज से ताल्लुक रखते हैं, ये मैं बता दूं। किसी का सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो उन्हें रूबी पहनाई जाती है। किसी का रक्तचाप अगर सही ना हो तो उनकी रूबी से हीलिंग होती है। ऐसे ही नहीं, पंडित लोग कहते हैं ये पत्थर पहन लो, वो पत्थर पहन लो, लेकिन उन्हें भी सही पता है तो ठीक है। खैर, आगे वो कहते हैं कि जब एक हीलर जो है वो पवित्र है और वो उसकी ऊर्जा साफ है और वो चैनल प्रोग्राम करके, क्रिस्टल को प्रोग्राम करके उसके द्वारा जब हीलिंग करता है तब हीलिंग जाकर होती है। इसके लिए हीलर को इनिशिएशन करना पड़ता है। इनिशिएशन का मतलब है कि क्राउन चक्र की हीलिंग होती है और उसको खोला जाता है। खोला मतलब खोला नहीं जाता है, एक तरह से उसको खोल के उसके अंदर ईश्वर की ऊर्जा भर के फिर उसको बंद किया जाता है। तो वो उसको इनिशिएशन कहते हैं। वो जब आप रेकी वगैरह सीखते हैं तो ऐसी चीजों में आपकी इनिशिएशन की जाती है ताकि आप दूसरों को सिखा सको। क्योंकि कोई भी चीज अगर सिखाई नहीं तो सीखने का मतलब क्या? तो वो कहता है कि इस तरह से हीलिंग की जाती है और इस तरह से क्रिस्टल्स का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक सवाल, उसके बाद नेक्स्ट।